नमस्कार दोस्तों, देसी दिलवाले में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए फिल्म लेकर आए हैं 2 बीघे जमीन। यह फिल्म बहुत पुरानी है, 1953 में आई थी। इस फिल्म में जमींदारों की प्रताड़ना को दिखाया गया है और किसान के दर्द को भी बताया गया है। जी हाँ, यह एक ऐसी कहानी है जो हिंदुस्तान के हर घर, हर गांव और हर गरीब किसान के खून पसीने की सच्चाई बयां करती है। ये कहानी है एक गरीब किसान शंभू महतो की, उसकी 2 बीघा जमीन की, और उसकी जमीन उसकी उम्मीद है और उसकी इज्जत है। ये कहानी 1953 में बनी थी, आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी तब थी। बिमल रॉय साहब ने इस फिल्म को फिल्माया है। जी हाँ, एक गांव था छोटा सा, और उसमें शंभू अपनी बीवी पार्वती और बेटे कन्हैया के साथ जीता था। गांव में चारों तरफ हरियाली थी, खेत, पेड़, नदी, पर शंभू के पास थी 2 बीघा जमीन। वही उसकी दुनिया हुआ करती थी। वो सुबह खेत में हल चलाता, दोपहर में फसल काटता और शाम को पार्वती के साथ 2 रोटी खाकर सो जाता। वो बेटे की पढ़ाई के लिए भी काफी मेहनत करता था। शंभू का सपना छोटा नहीं था, वो चाहता था कि कन्हैया पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने ताकि उसकी आने वाली नस्लें खेतों में मजदूरी न करें। पर हालात कहते हैं कि कर्जा चुकाओ वरना जमीन जाएगी। गांव का जमींदार लालची है, उसे शंभू की 2 बीघा जमीन में अपनी फैक्ट्री जो बनानी है। वह शंभू को बुलाकर जमींदार को बोलता है शंभू से कि देखो शंभू, कर्जा बहुत बढ़ गया है, 1 महीने में पैसा चुकाओ नहीं तो जमीन मेरी। शंभू हाथ जोड़ता है, साहब थोड़े दिन और, 2 फसलें अच्छी निकली तो सब चुका दूंगा। जमींदार हंसता है, देख शंभू, ये गांव अब बदलने वाला है, मैं फैक्ट्री लगाऊंगा। तेरे जैसे गरीब किसानों के लिए 1 महीने में कर्ज चुकाना बहुत मुश्किल है। शंभू की आंखों में आंसू होते हैं, पर इरादा मजबूत होता है। वो घर जाता है और पार्वती से कहता है, कुछ ना कुछ करना होगा वरना हमारी जमीन चली जाएगी। शंभू उस जमीन को पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करता है। शंभू गरीब है, लेकिन उसकी रीढ़ सीधी है। उसके बेटे कन्हैया भी मासूम है और पार्वती की चूड़ियों की खनक से उसकी दौलत होती है। पर किस्मत की चालें कोई नहीं समझ सकता है। गांव का जमींदार हमेशा ही फैक्ट्री बनाने की बातें करता है। उसके लिए शंभू की वो 2 बीघा की जमीन बहुत जरूरी हो गई है। जमींदार के लिए वो मिट्टी है और शंभू के लिए वह उसकी जान है। जमींदार गांव के लिए कई किसानों को कर्ज देकर अपनी पकड़ मजबूत करता है। शंभू ने भी पिछले साल सूखा पड़ने पर जमींदार से कर्ज लिया था और उसका इरादा था कि इस साल उसकी फसल बहुत अच्छी होगी और उस फसल से वह उस कर्जे को चुका देगा। लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। बारिश देर से हुई और फसल पूरी की पूरी बर्बाद हो गई। कर्ज का पैसा वह नहीं चुका पाया। एक दिन गांव की चौपाल पर जमींदार के आदमी शंभू को बुलाते हैं। गांव के सब लोग खड़े होते हैं। जमींदार कहता है, शंभू कर्जा चुका दे नहीं तो जमीन मेरी हो जाएगी। मेरे कारखाने के लिए तेरी जमीन बहुत जरूरी है, वरना मैं कोर्ट जाऊंगा। शंभू के चेहरे पर पसीना बहता है और हाथ जोड़कर कहता है, मालिक थोड़ा वक्त दो, मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। जमींदार हंसता है, किसान की जुबान से पेट नहीं भरता शंभू, या तो पैसे दो या तो खेत दो। शंभू घर आता है, पार्वती को देखता है, उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। वो उसे पानी देती है और शंभू जमीन पर बैठकर बोलता है, पारो, इस बार या तो खेत बचेगा या तो हम। पार्वती के हाथ से लूटा छूट जाता है। वो समझ जाता है कुछ बड़ा करना होगा। शंभू गांव के लिए, अपनी जमीन के लिए सब कुछ करने को तैयार था। वह रिश्तेदारों के पास जाता है और हर वो जगह जाता है जहां उसे उम्मीद होती है और लोगों से कहता है कि पैसे चाहिए। शंभू पैसा कहाँ देंगे, सबको पता है किसान की हालत क्या है। लोग यही कहकर उसे टाल देते हैं। अब पार्वती के पास एक ही चारा है, उसकी चूड़ियाँ। पार्वती अपनी चूड़ियाँ उतारती है और शंभू के हाथ पर रखती है।
शंभू, लो इसे बेच दो। शंभू चूड़ियां वापस रख देता है और कहता है, यह हमारी घर की खनक है। तेरे खनक से ही तो मेरा घर जिंदा है, इनको मैं नहीं बेच सकता। वो रात भर बैठा रहता है। उसे लगता है कि जैसे खेत की मिट्टी उससे बातें कर रही है। मुझे छोड़कर मत जाना शंभू। अगली सुबह वो फैसला करता है, अगर अब शहर नहीं गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो पार्वती को पहले ही मना करती है, पर शंभू कहता है, गांव में कुछ नहीं बचा है पार्वती। शहर में रिक्शा खींच लूंगा, मजदूरी कर लूंगा, पर खेत नहीं जाने दूंगा। शंभू कन्हैया को साथ ले जाता है, क्योंकि उसे अकेला छोड़ने का मन जो नहीं करता है। पार्वती गांव में रह जाती है। वो जानती है उसे अकेला खेत भी तो देखना है, आस पड़ोस के ताने भी हैं, पर वो हिम्मत नहीं हारती है। अब शंभू और कन्हैया कलकत्ता पहुंचते हैं। वहाँ की बड़ा शहर, बड़ी बिल्डिंग्स और तेज मोटर गाड़ियों का शोर। वो काफी नादान है, क्योंकि वो शहर पहली बार आए हैं। गांव की हरियाली की जगह यहाँ पत्थर और धुआं दिख रहा है, लेकिन शंभू के दिल में बस एक चीज है, किसी तरह अपना खेत, अपनी मिट्टी को वापस लेना। वो रिक्शा साइकिल किराए पर लेता है। पहले हाथ में हैंडल पकड़ते ही उसे हल्की याद आती है, पर हाँ, बैल वो खुद होता है। वहाँ पर बैल नहीं होते हैं और पहली सवारी उसे मिलती है। एक साहब को स्टेशन जाना होता है। शंभू पसीना बहा देता है तेज पैडल मारकर, ताकि वह जल्दी पहुंचा सके, और कन्हैया को पीछे बैठाता है। पहली बार शहर की गलियों में रिक्शा खींचते हुए उसे मिट्टी याद आती है, पर दिल कहता है सब सही होगा। पर पहली सवारी पैसा नहीं देती है, गाली देकर निकल जाती है। शंभू हैरान रहता है और सोचता है। कन्हैया भी उससे पूछता है, बाबू ने पैसे क्यों नहीं दिए? शंभू उसकी आंखों में देखता है और कहता है, बेटा, इस शहर में मेहनत से ज्यादा चालाकी बिकती है, पर हम अभी मेहनत नहीं छोड़ेंगे। दिन बीतते जाते हैं। शंभू कभी भूखा सोता है, कभी फुटपाथ पर सोता है, और बेटी को गोद में लेकर कभी ठंडी हवाओं में कांपता है। कभी भूख में कन्हैया को आधी रोटी देकर खुद पानी पीकर सो जाता है। लेकिन उसकी दोस्ती एक बूढ़े रिक्शे वाले से हो गई है, जो उसे पहले दिन मिला था। वह उसका दोस्त बन गया था। वो कहता है, शंभू, ये शहर तुझे खा जाएगा, पर तू अपनी मिट्टी मत छोड़ना। शंभू हंसकर कहता है, भैया, मिट्टी तो गांव में है, पर उसे वापस लाने की ताकत तो यहीं से मिलेगी। गांव में पार्वती अकेली है। खेत सूखने लगे हैं। जमींदार आकर उसे परेशान करते हैं, पानी रोक देते हैं। गांव के लोग भी पार्वती को ताना मारते हैं, पर वो खेत नहीं छोड़ती है। वो मिट्टी को हाथ लगाकर कहती है, शंभू आएगा, मुझे पता है। इधर शंभू और कन्हैया रिक्शा चला चला कर थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करने लगते हैं। कन्हैया भी बड़ा हो जाता है। वो पिता के साथ ट्रॉम में टिकट बेचता है और कभी रिक्शा साफ करता है। शंभू को दुख होता है कि उसका बेटा किताबों की जगह कागज बीन रहा है, पर वो खुद को समझाता है, बस थोड़ा और बेटा, फिर तो स्कूल जाएगा। एक दिन शंभू को बड़ी सवारी मिलती है। एक साहब को स्टेशन ले जाना था सामान के साथ। भारी ट्रक, बड़ी दूरी, और शंभू रिक्शा खींचता है। खून पसीना एक कर देता है। स्टेशन पहुंचने पर साहब उसे चाय पिलाने के बहाने ट्रक लेकर निकल जाते हैं। शंभू को पता नहीं चलता है और उसी ट्रक में चोरी का इल्जाम शंभू पर लग जाता है। पुलिस आती है, शंभू को पकड़कर पीटती है और कन्हैया डर से चीखता है, मेरे बापू ने कुछ नहीं किया। शहर में कोई साथ नहीं देता। वही बूढ़ा रिक्शा वाला आकर गवाही देता है। पुलिस शंभू को छोड़ देती है, पर उसके लिए शहर के लिए नफरत के बीज दिल में बो देती है। वो सोचता है, गांव में भूखा मर जाता, पर इतना अपमान तो नहीं होता। पार्वती का खत आता है, शंभू, कर्ज का वक्त हो गया है, जमींदार लोग आ रहे हैं जमीन नापने। शंभू सारी पूंजी गिनता है। अभी भी बहुत कम पैसे हैं, लेकिन वो हार नहीं मानता।
हर रोज रिक्शा खींचता है, हर रोज भूखे रहता है और कभी कभी बीमार पड़ता है, फिर भी रिक्शा चलाता है। कन्हैया अब बीमार पड़ता है, बरसात में भीगकर उसे बुखार हो जाता है। शंभू उसे गोद में लेकर डॉक्टर ढूंढता है, कोई मुफ्त में इलाज तक नहीं कर रहा है। आखिर एक बूढ़ा वैद्य उसे काढ़ा देता है। शंभू कन्हैया को गोद में लेकर फुटपाथ पर रोली सुनाता है, सो जा बेटे, तेरे पढ़ाई के दिन आएंगे। शंभू के लिए हर दिन जैसे इम्तिहान बन जाता है। रात को फुटपाथ पर बेटे को गोद में लिए बैठा रहता है। आंखों में आंसू होते हैं पर होठों पर हिम्मत की बात होती है। वो खुद से कहता है, ये शहर मुझे तोड़ नहीं सकता, मेरी मिट्टी मुझे बुला रही है, मैं वापस आऊंगा। धीरे धीरे कन्हैया थोड़ा ठीक हो जाता है, पर बुखार ने उसे बहुत कमजोर बना दिया है। शंभू के पास इतने पैसे भी नहीं है कि ठीक से दवा और दूध दे सके। वो अपने रिक्शे के मालिक से थोड़ा एडवांस मांगता है, पर मालिक साफ मना कर देता है। शंभू यहाँ किसी के लिए नहीं मरता कोई, जितना कमाया है वही तेरा है, शंभू यह सोचता है। शहर की यही सच्चाई है, शंभू को अंदर से काट देती है। वो दिन रात रिक्शा चलाता है, कन्हैया को कभी चाय की दुकान पर छोड़ देता है और कभी अपने पैरों के पास बिठा लेता है ताकि वो अकेले ना रहे। एक दिन शंभू को बड़ी सवारी मिलती है। शादी के लिए बारातियों को होटल से स्टेशन पहुंचाना होता है। बहुत सारा सामान है और 5 लोग होते हैं। वो खुशी खुशी हाँ कर लेता है, सोचता है आज कमाई अच्छी होगी। वो रिक्शा खींचता है, सामान लाता है और पसीना बहाता है। शरीर जवाब देने लगता है पर वो रुकता नहीं है। स्टेशन पहुंचते पहुंचते उसका दम घुटने लगता है। लोग सामान उठाकर निकल जाते हैं, टिप के नाम पर बस उसे गाली देते हैं और फुटपाथ पर शंभू बैठ जाता है। पैसों के बदले उसका शरीर थक गया है। गांव में पार्वती सब कुछ अकेले झेल रही है। जमींदार नोटिस के ऊपर नोटिस दे रहे हैं, अब ये जमीन मेरी है। गांव के लोग मजाक उड़ाते हैं। पार्वती मिट्टी पकड़कर बहुत रोती है, शंभू अब लौट आ, ये मिट्टी तुझे चाहती है। पार्वती पास की ही नदी से पानी भरकर खेत में डालती है। उसे पता है कि इससे कुछ नहीं होगा, पर वो मिट्टी को सूखता हुआ भी नहीं देख सकती। शंभू शहर में अब पूरा टूट चुका है, पर फिर भी हार मानने वाला नहीं है। वो रिक्शा छोड़कर मजदूरी करने लगता है, कभी ईंट धोता है और कभी बोरे उठाता है। कन्हैया अब थोड़ा ठीक है, वो फुटपाथ पर कागज बीनकर बाप की हेल्प करता है। एक रात शंभू अपनी मुट्ठी में नोटों का एक छोटा सा गट्ठा देखता है, जो उसके महीने भर की कमाई होती है। वो नोटों को अपनी छाती से लगाता है और कहता है, बस कुछ और दिन, फिर गांव और फिर अपनी जमीन। आखिर वो दिन आता है जब शंभू कर चुकाने के लिए पैसे बांधता है। वह कन्हैया को कंधे पर बिठाकर किसी तरह स्टेशन पहुंचता है। गांव वाली ट्रेन पकड़ता है। उसके पास सिर्फ एक पुराना थैला है और उस थैले में 2 बीघा जमीन का सपना बंधा हुआ है, वो थोड़े से पैसे। गांव में पार्वती खेत के किनारे बैठी मिट्टी को हाथ में लेकर सहला रही है और सोच रही है सारे ख्वाब, सारे सपने। तभी उसे दूर से शंभू आता दिखता है। कन्हैया को कंधे पर बिठाया है। पार्वती की आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो भागकर शंभू को पकड़ लेती है। तू आ गया शंभू, अब ये मिट्टी बच जाएगी। शंभू उसके हाथ पकड़कर कहता है और सिर पर हाथ रखता है, पारो, मैंने तुझे कहा था ना, मैं लौटूंगा, अपनी मिट्टी को वापस जरूर लूंगा। पर जमींदार इतनी आसानी से कहाँ मानने वाले थे। शंभू के पहुंचते ही जमींदार भी अपने खेत पर कब्जा करने के लिए आ जाते हैं। शंभू उनकी राह रोक लेता है। जमींदार खुद आता है और कहता है, कहाँ से लाया पैसा शंभू, ये शहर तुझे निगल जाता, फिर भी तू लौट आया। शंभू अपनी गंदी फटी झोली से नोटें निकालता है। ये देख, शहर ने मेरा खून चूसा है पर मेरी मिट्टी नहीं ले सका। जमींदार नोट गिनता है, कुछ रुपए कम पड़ते हैं। कम है शंभू, पूरा नहीं हुआ है कट। शंभू की आंखों में आंसू हैं। वो पार्वती की ओर देखता है। पार्वती अपनी चूड़ियां उतार देती है। ये भी ले लो, बस हमारी मिट्टी वापस कर दो। गांव वाले खड़े देखते हैं। शंभू की हालत देखकर सबको शंभू पर तरस आता है। सबका दिल पसीज जाता है।
धीरे धीरे कर कर लोग कोई 1 रुपए, कोई 2 रुपए शंभू को देने लगते हैं। धीरे धीरे शंभू के पास पैसा इकट्ठा हो जाता है और जमींदार हार मानने लगते हैं। जमींदार हार मानकर कहते हैं, ले जा अपनी जमीन, और जमींदार जमीन छोड़ देते हैं। शंभू अपनी मिट्टी पर घुटनों के बल बैठता है और मिट्टी को माथे से लगाता है और हाथ में मिट्टी लेकर कहता है, वो काफी रो भी रहा होता है, उसकी आंखों में आंसू बहते हैं। कन्हैया को देखता है, पार्वती उसके पास बैठती है। तीनों अपनी मिट्टी में ऐसे घुल जाते हैं जैसे खेतों में बीज, और सोचते हैं आज हमारा सपना पूरा हो गया। कहानी यही खत्म नहीं होती है। यह कहानी है शंभू के संघर्ष की और हर उस इंसान की कहानी की जो अपनी मिट्टी के लिए लड़ता है। वो अपनी मिट्टी जिसमें उसका पसीना है, उसका सपना है और आने वाले नस्लों की उम्मीदें हैं। आज भी शंभू जैसे लाखों किसान हैं जो अपनी 2 बीघा जमीन बचाने के लिए शहरों की सड़कों पर पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं, ताकि उन्हें आगे कोई दिक्कत ना हो। ये कहानी सिर्फ शंभू की नहीं है, ये हम सब की है, क्योंकि ये मिट्टी ही हम सब का वजूद है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आगे आपके लिए कौन सा वीडियो लेकर आऊँ आप कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपके लिए ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। चैनल पर बने रहिए हमारे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।